स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें से ये जो नेक्स्ट टॉपिक है जो क्षेत्रमिति क्षेत्रफल के आधार पर रहता है। क्षेत्रफल का आधार अगर सबसे पहले हम समझे तो किसी भी ऐसी वस्तु या क्षेत्र या फिर किसी भी प्रकार का जो ऐसा टिप्पणी जो कुछ है हम उसको क्षेत्र नापने के लिए अलग अलग दर्शाया जाती है, जो संरचनाएं रहती है। और इसमें अलग अलग जैसे कि बहुभुज दिया हुआ है, यहाँ पर सब बहुभुज दिया हुआ है, बहुभुज का परिमाप दिया हुआ है और फिर बहुभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले बहुभुज होता क्या है हम उसको जान लेते हैं अच्छे से। बहुभुज अगर सामान्य शब्दों में हम कहें तो बहुभुज एक इस तरीके से बता सकते हैं या इस तरीके से हम बता सकते हैं। बहुभुज का तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई तीन से अधिक जो भुजाएं रहती है, तीन से अधिक भुजाएं, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया है यहाँ पर, तो हम इसको सामान्य भाषा में त्रिभुज कहते हैं। पर अगर तीन से अधिक भुजाएं जो रहती है और उसका अगर संरचना से बना हुआ रहता है तो उसको हम बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज जो रहता है जो भुजाओं का आधार रहता है, तो जो भुजाएं रहती है वह भुजाएं तीन से अधिक रहती है। जैसे कि मान लें यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अभी हम 10 तक का जानेंगे। अगर मान लो 3 का है तो हम इसको सामान्य भाषा में त्रिभुज कहते हैं, जिसकी 3 भुजाएं अलग अलग रहती है। और इसके अलावा फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो इसको हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का तात्पर्य इस तरीके से रहता है जैसे कि ये इसकी 4 भुजाएं रहती है। साथ में अगर पंचभुज की हम बात करें तो पंचभुज की बात ऐसी रहती है जैसे कि मान लीजिए ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, ये बना हुआ है और फिर ये बना हुआ है। ये 5 भुजाएं रहती है अलग अलग। इसके बाद में 6 भुजाएं, जितनी भुजाएं बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से हम इसको षटभुज कहते हैं, इसको सप्तभुज कहते हैं, इसको अष्टभुज कहते हैं, इसको नवम भुज कहते हैं और इसको दशम भुज कहते हैं। अब हम सम बहुभुज की बात करेंगे। सम बहुभुज एक ऐसी भुजाएं रहती है, संरचना रहती है जिसकी जो भुजाएं रहती है, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 भुजाएं दी हुई है। अब जो पांचों भुजाएं इसका आंतरिक कोण बराबर रहता है और इसकी भुजाएं भी बराबर रहती है। हम उसको समबहुभुज के नाम से जान सकते हैं। समबहुभुज अब हम जानेंगे बहुभुज का परिमाप। बहुभुज का परिमाप ऐसा परिमाप ऐसा रहता है जिसकी जो भुजाएं रहती है उस भुजा, जैसे मान लो एक भुजा का 2 दिया हुआ है, एक भुजा का 3 दिया हुआ है, एक भुजा का 5 दिया हुआ है। अब इनको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 5, इनको अगर जोड़ने पर 10 निकलता है। ये इसका परिमाप हो जाएगा बहुभुज का। अगर इधर भी जोड़ते हैं तो चारों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 निकल जाएगा। ये 4 जो है ये परिमाप है ये भुजा का। अब बहुभुज का क्षेत्रफल है। बहुभुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जो बहुभुज का क्षेत्रफल रहता है यह परिमाप का उल्टा रहता है। जैसे परिमाप की अगर बात करें हम जो भुजाओं का योग बताया था, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल बताया था, ये क्षेत्रफल जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के अंदर जो भी हिस्सा दिख रहा है आपको, जो भरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये जो हम क्षेत्रफल कह सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो ये जो बीच में का हिस्सा सारा जो दिख रहा है वो क्षेत्रफल कहेंगे। या फिर चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज में जो हिस्सा दिख रहा है अंदर का पूरा, तो उसको हम क्षेत्रफल कहेंगे। अब हम विषम बाहु के बारे में पढ़ेंगे। विषम बाहु त्रिभुज जो रहता है, 5 नंबर को विषम बाहु त्रिभुज दिया हुआ है। हमने पिछली क्लास में देखा था हमने, जिसमें समबाहु, विषम बाहु और बहुत सारी चीजें देखी थी। इसको वापस हम एक बार और रिवीजन करेंगे। जिसमें विषम बाहु का मतलब ऐसा रहता है, ऐसा त्रिभुज रहता है जिसमें जो भुजाएं रहती है वह असमान रहती है, कोई निश्चित नहीं रहती है। हम उसको विषम बाहु कहते हैं। अब विषम बाहु मान लो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये इसकी ऊंचाई दी हुई है और ये जो यहाँ पर दी हुई है ये इसकी भुजाएं हैं। अब इसका जो क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 तरह के सूत्र दिए हुए हैं। पहला जो सूत्र है ये हीरोज या हीरोइन ने दिया हुआ है। अब वो जो सूत्र है इसमें अंडर रूट के नाम से तीनों भुजाओं को इनमें माइनस बताया है परिमाप के साथ में और ब्रैकेट में दिया हुआ है। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको। या फिर इसको 1/2 CH दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल का फार्मूला रहता है। इसके अलावा परिमाप का सूत्र रहता है। पहले परिमाप निकालना पड़ेगा और परिमाप के आधार पर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा सवाल रहता है जिसमें परिमाप दे देते हैं और उसके बाद में क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पर अगर कभी नहीं रहता है तो उसमें परिमाप पहले निकालना पड़ता है और फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। इसके साथ में परिमाप का जो सूत्र है उसको डायरेक्ट तीनों भुजाओं का योग पूछा था। मैंने आपको पहले बताया था कि परिमाप रहता है, परिमाप में सभी भुजाएं का योग करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर जो सूत्र दिया हुआ है A + B + C या फिर 2S दिया हुआ है, तो यहाँ पर परिमाप का सूत्र इस तरीके से बताया हुआ है। S बराबर तीनों भुजाओं का योग और बटे में 2 दिया हुआ है। तो ये जो विषम बाहु रहता है इसको क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालते हैं और परिमाप जो रहता है वो इस प्रकार से निकालते हैं।
अभी हमने विषम बाहु के बारे में देखा था। ऐसे कैसे ये जो समकोण है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज रहता है जिसकी जो भुजाएं रहती है वो समान रहती है। अब यहाँ पर जो समकोण का एक बना हुआ है त्रिभुज का, जिसमें एक आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है और यहाँ पर एक ऊंचाई दी हुई है। अब जो ऐसा दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल रहता है, तो क्षेत्रफल को हम जानेंगे इस प्रकार से, जिसमें 1/2 आधार गुणित ऊंचाई रहती है और साथ में जो परिमाप रहता है, परिमाप में अगर देखेंगे तो इसमें भुजाएं, ऊंचाई और आधार ये तीनों दिए हुए हैं, इनको जोड़ना रहता है। इस प्रकार से परिमाप में जोड़ना रहता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगला हम समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से रहता है कि द्वि का मतलब ये रहता है दो, और सम मतलब एक समान, मतलब दो भुजाएं एक समान रहती है, उसको हम समद्विबाहु कहते हैं। और इसका जो एक भुजाएं अलग रहती है, ऐसे भुजाएं जिसकी कोई दो भुजाएं समान रहती है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है, जिसको हम 1/2 गुणित a का स्क्वायर दिया हुआ है। तो a का स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी दोनों भुजाओं को यहाँ पर स्क्वायर के साथ में परिभाषित किया गया है। साथ में जो परिमाप रहता है, तो जो परिमाप है उस परिमाप में तो a+ d दिया हुआ है। अब जैसे कि 2 यहाँ पर दिया है, इसका अलावा a भुजा दे दी है, उसके अलावा एक भुजा ये डी दे दी, इसको परिमाप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज ऐसी भुजाएं रहती है जिसमें तीनों भुजाएं समान रहती है। अब जो तीनों भुजाएं रहती है जिसमें से यहाँ पर जो कोण बनता है वो लंबा डलता है, वो लंबा 90 डिग्री के हिसाब से डलता है, जिसको हम समबाहु त्रिभुज में कहते हैं। और जो समकोण रहता है, समकोण में भी 90 डिग्री के हिसाब से कोण बनता है, इसको हम समकोण बोलते हैं। जो समबाहु की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो जो समबाहु त्रिभुज रहता है, तो समबाहु त्रिभुज ऐसी भुजाएं रहती है जिसकी तीनों भुजाएं समान रहती है और 90 डिग्री का कोण बनता है। तो संक्षेप में यही है। इसके अलावा सूत्र की बात करें हम यहाँ पे, तो 1/2 गुणित a मल्टीप्लाई एच। अब जो a दिया हुआ है यहाँ पर, ये h तीनों भुजाओं का साथ में दे दिया हुआ है, h जो है ये h ऊंचाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर जो √3 मल्टीप्लाई a3 इस तीनों भुजाओं को यहाँ पर समान दे दिया हुआ है। अब इसके बाद में अगर यहाँ परिमाप की बात करें, जो परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है, तीनों को परिमाप एक साथ में दे दिया, जैसे a यहाँ पर दिया हुआ है 3, 1, 2 और 3, इसे सबसे 3 एक परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। अब जो है आयत जो दिया हुआ है, और जो आयत रहता है, आयत को हम सबसे अच्छा खेत के बारे में जान सकते हैं या किसी प्लॉट के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि अगर मान लो कोई खेत है, अब कोई खेत में दोनों भुजाएं जो रहती है, जैसे मान लो इसकी जो चौड़ाई दी हुई है और इसकी भी चौड़ाई दी हुई है, और इसकी जो लंबाई दी हुई है, इसकी लंबाई दी हुई है, तो ये दोनों समान रहती है। जो लंबाई चौड़ाई यहाँ पर रहती है और चौड़ाई यहाँ पर रहती है, इन दोनों जो ये चौड़ाई दिख रही है आपको और ये चौड़ाई दिख रही है, ये समान रहने चाहिए चौड़ाई, और जो लंबाई रहती है ये लंबाई भी समान रहना चाहिए। और उसके बाद में जो सूत्र दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये जो चौड़ाई है और यहाँ पर ये लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित लंबाई या लंबाई गुणित चौड़ाई रहता है। अब इसके अलावा जब परिमाप अगर निकालना रहता है तो परिमाप हमेशा जोड़ना रहता है इस प्रकार से, जैसे मान लो 2 दिया हुआ है तो दोनों का स्क्वायर भी जान सकते हैं या 2 ऐसे बता भी सकते हैं कि 1 और 2। इसके अलावा लंबाई गुणित चौड़ाई रहता है। स्क्वायर वाला काटना पड़ेगा, ये बोल कि दोनों भुजाओं का जोड़ के 2 का गुणा, स्क्वायर नहीं है वो 2 का गुणा है, 4 भुजा है तो अलग। बात हो गई जैसे कि 2 दिया हुआ है, तो ये 2 एक ये लाइन और एक लाइन है, इसको 2 हम बता सकते हो, और यहाँ पे a+b है, ये जो दोनों लंबाई और चौड़ाई रहती है। अब इसके अलावा जो वर्ग है, वर्ग दिया हुआ है यहाँ पर, वर्ग और आयत में वो डिफरेंस रहता है। वर्ग जो रहता है उसकी जो भुजा रहती है वो समान रहती है। अब जैसे मान लो ये भुजा और ये भुजा समान है। इसके अलावा a² दिया हुआ है सूत्र में क्षेत्रफल निकालने के लिए, या फिर 1/2 और विकर्ण दिया हुआ है। अगर विकर्ण निकालना रहेगा तो विकर्ण का सूत्र अलग आता है, जबकि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 रहेगा। यहाँ पर जो 4a दिया हुआ है, यहाँ पर अगर परिमाप अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर दोनों की भुजाएं जो रहेगी, तो यहाँ पर a का मान रहेगा, और जो 4 दिया हुआ है ये 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से दिया हुआ है।